नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे, कॉल्स थे कि सर आप लोगों के कोर्सेज कब आएंगे। बाकी इंस्टीट्यूट्स ने भी अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, तो आप लोगों के कब आ रहे हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने यहाँ पे स्टूडेंट ओरिएंटेड कोर्सेज चलाए जाते हैं और इसीलिए शायद इतना टाइम लग रहा था, क्योंकि स्टूडेंट से फीडबैक लिया कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको प्रॉब्लम किस चीज में आ रही। कुछ स्टूडेंट्स के साथ में प्रीलिम्स को लेकर दिक्कत है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी मेंस से डर लगता है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं कि नहीं हमें तो अभी क्लासेस चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने अपने फियर्स हैं, अपनी अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ हैं। और यहाँ पे क्योंकि चीजें कस्टमाइज होती हैं, यहाँ पे हर स्टूडेंट को हम ट्राई करते हैं कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें प्रोवाइड करवा सकें। ऐसा नहीं कि सबको एक कोर्स दे दिया और उसी में वो चीजें चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए शायद ये हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा। और अब हम लोगों ने प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके जो कोर्सेज बनाए हैं, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं मेंस के कोर्सेज डिस्कस करना चाहूंगा। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें ना मेंस स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये बात बोल सकते हैं कि सर जब प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो फिर मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा है। तो इसलिए हमें प्रीलिम्स करना चाहिए। आप अपनी बात से बिल्कुल ठीक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं सहमत भी हूं उस बात से। लेकिन ये चीज सबके लिए फिट नहीं होती। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि हाँ मुझे प्रीलिम्स को लेकर कोई डाउट नहीं है, मैं प्रीलिम्स कर लूंगा और मुझे अभी मेंस पे फोकस करना चाहिए। अभी हमें जो नंबर ऑफ डेज हमारे पास है वो 180 डेज है, मतलब मैं 6 महीने मेरे पास है। तो मुझे इसको बहुत इफेक्टिवली ही ऐसे डिवाइड करना है कि मैं मेंस को भी अच्छे से कर लूं और प्रीलिम्स को भी कर लूं। सॉरी। तो कुछ लोग इसको ऐसे प्लान करेंगे कि हाँ यार इतने दिन मैं मेंस कर सकता हूं, यहां तक मैं मेंस का काम खींच सकता हूं, उसके बाद मैं टोटली शिफ्ट हो जाऊंगा प्रीलिम्स के ऊपर। तो ऐसे ही कुछ कोर्सेज हम लोगों ने डिजाइन किए हैं आपके लिए। और मेंस करना भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जो 2023-24 में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया और फिर उनका जब रिजल्ट आया तो जो सर्विस वो चाहते थे वो सर्विस नहीं मिली, तो मार्क्स आए तो ये बात पता चली कि मेंस में कहीं ना कहीं कमियां रह रही हैं। मेंस में उतने मार्क्स नहीं आए। हाँ, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन मेंस में इतने मार्क्स नहीं थे कि उतनी अच्छी रैंक आ सके। और मेंस एक ऐसी चीज है जिसपे आप कंट्रोल कर सकते हो, इंटरव्यू और प्रीलिम्स पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। लेकिन मेंस एक ऐसा है कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो तो मेंस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो, और लोगों ने किया भी है। बट प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो जाता है, एक क्वेश्चन गलत टिक हो गया, कुछ क्वेश्चन में ऐसे आप कंफ्यूज हो गए तो वहां पे मिस्टेक हो जाती है, और इवन कई बार ऐसा भी होगा कि कट ऑफ भी क्लियर ना हो। इंटरव्यू में हमें नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पे बैठने के बाद हम नर्वस हो गए, वहां पे हमसे बोला नहीं गया, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। रैंडम से कोई फैक्ट पूछ लिया तो वो हमें पता ही ना हो। लेकिन मेंस में आपके पास बहुत स्कोप होता है, आपके पास 800 नंबर के पेपर होते हैं, वहां पे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। और ये डिपेंड करता है ये कि आप कितनी प्रैक्टिस करके आते हो, ये डिसाइड होगा कि आपने कितने टेस्ट लगाए हैं। तो इसलिए अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंस के कोर्सेज और प्रीलिम्स के कोर्सेज भी, और किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को भी साथ लेके चल सकते हो वो भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कोर्स है, वो जो अभी भी हमारा एक कोर्स चल रहा है, रैंक बूस्टर 1.0 और 2.0 भी चल रहा है। 3.0 हमने स्टार्ट किया था बट वैकेंसी आ गई तो हमने उसको रोक दिया अभी ना। तो ये आरएस रैंक बूस्टर 3.0 आएगा। अभी हमारे पास 2 बैचेस चल रहे हैं, आप लोगों ने फोटोज देखे होंगे, जिसमें आरएस 2023 वाले और 24 वाले जो कुछ टॉपर्स हैं वो आके टेस्ट लिखते हैं। इसमें 60 बच्चे हैं, वो ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट वो है। उन्हें ये लगता है कि हाँ यार मेंस में भी स्कोर और इंप्रूव किया जा सकता है। वो एक दूसरे की कॉपीज देखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं कि हाँ यार इनकी रैंक अच्छी थी तो इनके आंसर्स में ऐसा क्या था, क्या इन्होंने इंट्रोडक्शन में वो चीजें डाली थी जो एग्जामिनर को पसंद है, तो मैं इनसे सीख सकता हूं। क्या बॉडी में वो एग्जाम्पल्स, वो फैक्ट्स, वो वैल्यू एडिशन वाली जो चीजें हैं, डायग्राम सही टाइम पे सही जगह पे बनाया था या नहीं बनाया था, रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, या हमने बस फॉर द सेक ऑफ लाइक कि हमें डायग्राम बनाना है और हमने बना दिया। ये सारी चीजें वो रैंक बूस्टर में सीखते हैं एक दूसरे से। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है आरएस रैंक बूस्टर प्रोग्राम, ये उन स्टूडेंट के लिए है। मैं पहले बता देता हूं, ये फ्रेशर जो स्टूडेंट है बिल्कुल, जो अभी इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन ना करें। ये वो लोग करें जो लोग ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं, या फिर जिन्होंने एक बार मेंस का सिलेबस पढ़ा हुआ है, जो चाहते हैं कि लिमिटेड टाइम में
हम मेंस का ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट कर लें। जैसे आप इस प्रोग्राम में पर्टिकुलरली ये ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि इसमें हम लोग मेंस के ही टॉपिक या फिर मैं बोलूं मेंस के वो सब्जेक्ट पूरे करेंगे जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है और या फिर जो हम लोग प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं। जैसे इसमें हम लोग 6 सब्जेक्ट पूरे करेंगे। मैं पहले बता दूं इस कोर्स में हम लोग 450 नंबर का मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन में? 60 दिन में। 60 दिन अब आपको सिर्फ मेंस पे फोकस करना है, क्योंकि अभी हमारे पास 180 दिन है। 180 दिन में से मैं आप लोगों से 60 दिन मांग रहा हूं। किसके लिए? ताकि आप 450 नंबर को कंफर्म कर सको, मतलब कि आप इतना सिलेबस कंप्लीट कर सको 450 नंबर का। इसमें तो आएंगे कितने, वो तो आपकी कैपेबिलिटी पे और आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करके जाते हो। तो ये 60 दिन हमें सिर्फ मेंस पे फोकस करना है। इसमें क्या क्या है? कौन 9 सब्जेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 9 सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं पहले मैं बता देता हूं। जैसे पबएड हम लोग कवर करेंगे, दूसरा हम एथिक्स कवर करेंगे, तीसरा हम इंडियन पॉलिटी, इसके साथ साथ में आईआर कवर करेंगे, क्योंकि आईआर में भी आईआर अपने आप में ही एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया है जो एग्जामिनर पूछता है और जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। फिर इसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक भी आप सबको पता है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ है। टेक का भी बहुत ज्यादा सिलेबस है, किताबें अलग अलग पढ़नी पड़ती है वहां पे, मतलब एनसीईआरटी एनआईओएस से ही चीजें करनी है, बट हर चैप्टर अपने आप में बड़ा है, तो इसलिए उसकी वेटेज भी ज्यादा है, ज्यादा मार्क्स है, तो ये भी हमें कवर करना है। इसके बाद हम लोग लॉ एंड बिहेवियर, ठीक है, और जो हमारा 6 सब्जेक्ट जो होगा वो सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और मैनेजमेंट है। ये 6 टेस्ट के थ्रू 6 टेस्ट आप लोगों के लिए जाएंगे और इन 6 टेस्ट में हम लोगों ने इस तरीके से डिवाइड किया है एक एक सेक्शन को, या मैं बोलूं कि एक जो ये यूनिट है इसको हम लोग 10 दिन में कवर करेंगे। कितने दिन में? 10 दिन में। कि 10 दिन में पबएड आपको कवर करना है, 10 दिन में एथिक्स, देन 10 दिन में इंडियन पॉलिटी, 10 दिन में साइंस एंड टेक, देन 10 दिन में लॉ एंड बिहेवियर, एंड देन 10 दिन में सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और मैनेजमेंट। हाँ, ये 10 दिन में ही करना पड़ेगा। इसके लिए अगर ये नहीं होता है तो हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड इसमें 15 दिन आप लोगों को दे देंगे। ये करना पड़ेगा, ये प्रेशर है, क्योंकि आप कंपीट किन के साथ कर रहे हो, ये इसलिए कम टाइम में आपको इफेक्टिवली चीजें करनी है, आपको बहुत अच्छे से करना है, अच्छे लोगों के साथ कंपीट करना है। तो यहां पे क्योंकि ये लोग भी करेंगे, इसलिए मैंने बोला ना कि उन लोगों, अब जो फ्रेशर बच्चा को वो नहीं कर पाएगा, वो मत करना इस कोर्स को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, ये आप लोगों के 6 टेस्ट लिए जाएंगे, हर एक उसमें एक टेस्ट को हम लोग 10-10 दिन में कवर करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? प्रॉपर कॉपी चेक होंगी। अब कॉपी चेक कौन कौन सी होंगी ये और मैं बता देता हूं। अब जैसे ये 6 तारीख से स्टार्ट होगा, तो आप लोगों को 6 तारीख से ही शेड्यूल मिल जाएगा कि 6 को और 7 को आपको क्या पढ़ना है। फिर 7 को शाम को आप लोगों का टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों को 3 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जो जिसमें एक 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, सॉरी 2 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और एक आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को मेंस के लिखने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के, एक क्वेश्चन 10 नंबर वाला। ये हर अल्टरनेट डे पे आपको लिखना है। जैसे आप 7 को लिखोगे, 9 को लिखोगे, 11 को लिखोगे, 13 को लिखोगे, हो गया। फिर उसके बाद आपका जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको कंप्लीट पेपर लिखना है। आपको पूरा पेपर लिखना है, जिसमें 34 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर का पूरा पेपर। 28 क्वेश्चंस आपके 5 नंबर वाले और 10 वाले 6 क्वेश्चन होंगे। वो डिपेंड करता है, जैसे साइंस एंड टेक के तो सारे 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कौन सा पेपर हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर है? तो जो ये डेली 3 क्वेश्चन लिखोगे ना, ये भी कॉपियां चेक होती हैं, आपकी गलतियां बताई जाती हैं, आपको चेक करके भेजा जाएगा। इसका वीडियो डिस्कशन मिलेगा कि आपको इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना था, आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना था, आपको इसमें क्या वैल्यू एडिशन करनी थी, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। इसीलिए इस कोर्स में हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही रखते हैं, क्योंकि डेली चेक करना अपने आप में टफ है। अब हमारा रैंक बूस्टर 1.0 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब आप सोचो, जिन्होंने रैंक बूस्टर 1.0 ज्वाइन किया था, वो लोग
6 टेस्ट लिखने वाले हैं, बस 6 टेस्ट उनके पूरे हो जाएंगे तो ये 450 का तो उनका कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, ठीक है। तो आपकी कॉपियां चेक होंगी, जब आप फुल पेपर लिखोगे तो वो प्रॉपर आपके साथ घंटे 1 घंटे तक आपके साथ बैठेंगे, आपको बताएंगे कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, सारे एक्सपर्ट लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ क्या क्या गलतियां हैं और उसको कैसे सही करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम लोग 450 मार्क्स कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है। कंटेंट को लेकर डाउट रहता, हाँ कंटेंट देंगे हम लोग आप लोगों। अभी तक तेज सिविल्स ना कंटेंट नहीं देता था अपना, क्योंकि हमने अपने नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑथेंटिक कंटेंट देते हैं। ऑथेंटिक कंटेंट यहां पे तेज सिविल्स ने ही स्टार्ट किया था, किताबों को निकाल के आप लोगों को देना, लोगों से रिसोर्सेज होने के बाद ये चीज नहीं होती। कंटेंट कैसे होगा कि आप लोगों को, जैसे आज हम लोगों ने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी की पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर की, तो ना वो आप लोगों को चैप्टर निकाल के दे देंगे हम कि भाई देख ये चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ ले यार, पढ़ने का काम तो आपका है ना। अब आप चाहते हो नहीं मेरे को तो इसको नोट्स बना, तो आप तेज सिविल्स में मत आओ, सिंपल है यार। आपकी स्पून फीडिंग नहीं होगी कि हम आपको नोट्स बना के दे दें और फिर उन नोट से नहीं आया तो। लेकिन जब किताब पढ़ते हैं, अच्छे सोर्सेज निकाल के देते हैं कि यार एक जो ये टॉपिक है ना, अगर हम इसको 1-2 जगह से कर लेंगे, एक जगह से तो अच्छे से पढ़ लो, दूसरी जगह से बस स्किम कर लो कि यार कोई चीज छूट ना गई हो तो उस चीज को ऐड कर लो। तो वो कंटेंट हम आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे, मतलब कि ऑथेंटिक जो किताबें हैं उनको चैप्टर वाइज कंपाइल करके हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस, जो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये कंटेंट होगा, ये आपको पढ़ना होगा, ये हम आपको पहले ही वीक में दे देंगे, मतलब सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा। एक और चीज, हम आप लोगों को कीवर्ड्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, कि जैसे कि एथिक्स में पर्टिकुलर एक कीवर्ड का एक पीडीएफ बना देंगे 2-3 पेज की कि यार ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स में आने चाहिए। तो सब्जेक्ट के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो वो आपको हम लोग अलग से पीडीएफ बना के भी देंगे। फिर हम आपको कुछ इंट्रो और कंक्लूजन के टेम्पलेट्स भी बना के देंगे कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसको करंट अफेयर्स से स्टार्ट करें, इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करें, या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से स्टार्ट होगा, या फिर किसी थिंकर का कोट लिखना है, या कोई एनेक्डोट बनाना है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो वो चीजें भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद जैसे एथिक्स है, एथिक्स में क्या करना है ना कि एग्जांपल्स की एक पीडीएफ बना लो और उन एग्जांपल्स के सामने ये लिख लो कि ये एग्जांपल कहां पे यूज करना है, तो वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। फिर हम आप लोग क्या प्रोवाइड करवाएंगे, मेंस के कुछ करंट अफेयर्स के, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं, तो वो मेंस के जो करंट अफेयर्स है उसके एडिटोरियल्स का समरी आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होगी। वो हम आपको वीक में 2, 3, 4, 5 जितने आर्टिकल्स हमें लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, और उसको आप लोग किस तरीके से मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो, तो वो भी चीजें बताई जाएंगी। ये इतनी सारी चीजें आप लोगों को रैंक बूस्टर 3.0 प्रोग्राम में दी जाएंगी। अब ये मैं रिपीट कर देता हूं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, और उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करो कि जो इसमें फाइट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हाँ यार टॉप 50 में रैंक लेके आनी है, टॉप 100 में रैंक लेके आनी है। क्लियर है? तो ये हमारा रैंक बूस्टर प्रोग्राम था। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे आ जाते हैं। अब कुछ लोगों को यह लग सकता है कि सर मुझे ना कॉपीज चेक नहीं करानी है, ठीक है, मुझे टेस्ट लिखने हैं सर, जो 6 टेस्ट होंगे वो लिखने हैं, और मैं जो डेली वाला जो डिस्कशन है, मतलब डेली जो आप 3 क्वेश्चन दोगे वो 3 क्वेश्चन मुझे चेक नहीं कराने हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप अच्छा, मैंने उसकी फीस नहीं बताई क्या? फीस बता देता हूं। जो रैंक बूस्टर जो प्रोग्राम है उसकी फीस है ऑनलाइन में 8500 रुपए और ऑफलाइन में 10,000 रुपए। आप इस पे आप सोचो कितने ज्यादा एफर्ट लगेंगे, तब ये इसकी ये फीस है, ठीक है। ऑनलाइन में 8500 रुपए है, ऑफलाइन में 10,000 रुपए। अब आप चाहते हो कि आपको डेली जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो चेक नहीं कराने हैं, आप चाहते हो कि जो सिर्फ 6 टेस्ट हैं वो चेक करने, प्लस में जो 6 एस्से आप लोगों को लिखवाए जाएंगे। रैंक बूस्टर में आप लोगों को 6 एस्से भी लिखवाए जाएंगे, और इसमें हम लोग एस्से का भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे आप लोगों के एस्से में देखोगे कि पहला टॉपिक मेंशन किया गया, दूसरा, तो हम लोग पहले टॉपिक के आप लोगों को कंटेंट दे देंगे, दूसरे टॉपिक का दे देंगे, ठीक है, वो सारी चीजें।
तो 6 टेस्ट और 6 ऐसे आप इसमें लिखोगे, वो आप लोगों को चेक होके फेस टू फेस आप लोगों के साथ किया जाएगा। बट आप लोगों के डेली क्वेश्चंस चेक नहीं होंगे इस प्रोग्राम में। तो ये भी रैंक बूस्टर है, लेकिन इसमें इवेल्युएशन नहीं होता है। इसका प्राइस कितना है? 3899 रुपए। कितना है? 3899 रुपए। ठीक है, क्लियर है? ये भी 6 तारीख से स्टार्ट होगा, इसमें कॉपीज चेक नहीं होंगी। बाकी सारी फीचर्स जो हैं रैंक बूस्टर वाली, वो सारी की सारी इसमें रहेंगी। क्लियर है? अब ये मोस्टली लोग कर सकते हैं जिन लोगों को कॉपीज चेक नहीं करानी। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि सर हमें जो डेली वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो 3 क्वेश्चंस हैं, हमें सिर्फ उनकी पीडीएफ मिल जाए, हम वो खुद से लिखेंगे और खुद से ही चेक करेंगे, बस हमें तो आप पीडीएफ दे देना सॉल्यूशन की, हम लोग उससे ही देख लेंगे, ताकि हमारा शेड्यूल बन जाए। वो शेड्यूल बनाने के लिए आप में अगर वो सीरियसनेस है कि आपको एक शेड्यूल दे दिया जाए, 450 नंबर का आपको शेड्यूल दे दिया, आप खुद से लिखो, खुद से चेक करो या दोस्तों से चेक करा लो, बस हम आपको क्वेश्चन दे दें, ये 3 जो क्वेश्चन मिलेंगे ये आपको प्रोवाइड हो जाए, तो उसका जो प्राइस है वो सिर्फ 999 रुपए है। इसमें कोई चेकिंग नहीं होगी, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनकी पीडीएफ सॉल्यूशन है, इसमें कोई चेकिंग नहीं है। ठीक है, ये ही चीजें हैं, और ये सबसे बेस्ट चीज है कि आप लोग शेड्यूल बना सकते हो। अगर आपको बड़े टेस्ट और कॉपी चेक नहीं करानी है, फेस टू फेस नहीं कराना है, तो इसमें ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है। कुछ लोग चाहते हैं कि सर हमें पूरी मेंस की टेस्ट सीरीज करनी है ना, पूरी मेंस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग GS1 पूरा करें, GS2 करें, GS3 करें। रैंक बूस्टर में तो क्या है कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या है कि आपको सारे पेपर्स मिल लेंगे, है ना, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आपको इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक का अलग से पेपर होगा। तो ऐसे आपके 16 टेस्ट होंगे टोटल, 12 सेक्शनल होंगे और 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें GS1, 2, 3 और एक GS4 का भी टेस्ट होगा। क्लियर है? तो ये हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज है, जिसमें 16 टेस्ट होंगे, ये प्रॉपर कॉपीज चेक होंगी आपकी, प्लस आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा, और इसमें भी आपका फेस टू फेस होगा भाई, आप लोगों के साथ बैठेंगे, आपकी जो कमियां हैं उन पे काम किया जाएगा। तो इसमें हमारा टेस्ट, जो पहला टेस्ट होगा वो 15 तारीख को होगा। इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो क्या है, वो 6500 रुपए है। 6500 रुपए में आप लोगों को 16 टेस्ट मिलेंगे मेंस के। क्लियर है? इसमें कॉपीज भी चेक होंगी, पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगी, और आप लोगों का फेस टू फेस भी होगा। इसमें GS1, 2, 3 हम लोग कवर करेंगे पूरा, और लास्ट में आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट भी लिखने को मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट है कि जी नहीं, हमें आपके यहाँ पे जीएस की टेस्ट सीरीज नहीं करनी, हमें तो आपके यहाँ पे सिर्फ पेपर 4 के टेस्ट लगाने हैं, कि हाँ पेपर 4 के टेस्ट करवा लो आप हमसे। ठीक है भाई, पेपर 4 की टेस्ट सीरीज, इसमें 10 टेस्ट होंगे टोटल, 8 सेक्शनल होंगे, 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसका प्राइस कितना है? इसका सिर्फ 3200 रुपए टेस्ट। ठीक है, 3200 रुपए इसका प्राइस है, पेपर 4 की टेस्ट सीरीज अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें भी फेस टू फेस आपकी क्या गलतियां, वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। अब कोई चाहता कि सर मेरे को जीएस की पूरी टेस्ट सीरीज लगानी है और पेपर 4 की भी टेस्ट सीरीज लगानी है, तो मेंस की टेस्ट सीरीज और पेपर 4 की टेस्ट सीरीज, तो इसमें टोटल टेस्ट हो जाएंगे आपके 26। अगर ये 26 टेस्ट लगाना चाहते हो आप मेंस के, पूरा का पूरा सिलेबस, तो आप लोगों को कितना इसके लिए प्राइस देना पड़ेगा? वो है आपका 8500 रुपए। इसकी फीस कितनी है? 8500 रुपए। अलग अलग लेना है तो वो आपकी चॉइस है। खाली पेपर 4 3200 रुपए का है, और मेंस की टेस्ट सीरीज आपका 6500 रुपए की है। लेकिन आप चाहते हो कि मेंस GS1, 2, 3 प्लस में पेपर 4 भी लिखना चाहते हो, टोटल 26 टेस्ट है, तो 26 टेस्ट आपको 8500 रुपए में आप लोगों को लिखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सर ये तो मेंस का हो गया सारा, अब प्रीलिम्स के लिए क्या है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं ना कि जिनका प्रीलिम्स को लेकर डर रहता है। तो प्रीलिम्स में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं? तो सबसे पहला और सबसे फेवरेट जो अपना कोर्स है या प्रोग्राम है, वो है क्यूबिट। प्रीलिम्स का क्यूबिट, ऐसे ही मेंस का क्यूबिट भी है ना। प्रीलिम्स का क्यूबिट क्या है? ये सिर्फ ऑनलाइन चलेगा भाई, या तो ये हमारी लाइब्रेरी में चलता है या फिर ऑनलाइन चलता है। प्रीलिम्स के क्यूबिट में क्या क्या फीचर्स हैं भाई? आप लोगों को डेली 50 क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब वीक में, एक वीक में 5 दिन टेस्ट होते हैं,
5 मिनी टेस्ट होंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन ही आपके करंट अफेयर्स के। तो ये 50 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं, मतलब आपके 60 मिनी टेस्ट होंगे इसमें। आप सोचो 3000 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे यहां पे, और इसका प्राइस सिर्फ कितना है, 499 रुपए। इससे कम और क्या लोगे यार, है ना। 60 मिनी टेस्ट होंगे क्यूबिट प्रोग्राम में, ऑनलाइन ये प्रोग्राम चलेगा। आप लोगों को वीक में 5 दिन टेस्ट मिलेंगे, मिनी टेस्ट। क्लियर है। तो 3000 क्वेश्चन के आसपास ये 100 डेज का प्रोग्राम रहेगा। इसमें डेली एमसीक्यू चैलेंज आपके लोगों के लिए है। ये अपने आप में ही चैलेंज है। ये प्रोग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपका ना शेड्यूल बना देता है। इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, आप डेली, आप लोगों को ये रहता है कि यार 5 बज गए क्वेश्चन आएंगे और मुझे, मैंने जो पढ़ा है मैं देख तो लूं कि मुझे आता है या नहीं आता है, और इतने कम प्राइस पे ये चीजें हैं। ठीक है। अब इसके साथ कोई चाहता है कि नहीं सर मेरे को तो आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगानी है सिर्फ, तो एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारी है। इसमें 16 टेस्ट होंगे आप लोगों के, 12 सेक्शनल टेस्ट हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये कितने की है, ऑनलाइन की अगर बात करें तो ये सिर्फ 999 रुपए की है। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हमें तो ऑफलाइन में भी आके टेस्ट देने हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट है इसका, ये 3000, क्योंकि इसमें चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे, पेजेस लगते हैं, फिर इंफ्रा का जो है एक्सपेंडिचर वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये ऑफलाइन में 3000 रुपए की है और ऑनलाइन में आपका 999 रुपए की है। आपको इसमें पेपर मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएंगी, पीडीएफ सॉल्यूशन डिटेल में, और उसमें भी आपको बुक्स भी दे दी जाएंगी। जो बुक्स की जो पीडीएफ है कि सोर्सेज कहां कहां से पढ़ना है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसमें। ये भी 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसका प्राइस मैंने बता ही दिया आप लोगों का। ऑनलाइन की अगर बात करें तो 999 और ऑफलाइन की अगर हम लोग देखें तो 3000 रुपया। अब कोई चाहता है कि सर मेरे को इस तरीके का प्रोग्राम चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस को मैं एक साथ लेके चलूं, कि मैं राजस्थान हिस्ट्री अगर पढ़ रहा हूं तो मैं उसका प्रीलिम्स का पेपर भी दे दूं और उसका मेंस का पेपर भी दे दूं। मैं अगर राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो उसका प्रीलिम्स का पेपर भी हो जाए और उसका मेंस का पेपर भी हो। तो उसके लिए हमारी एक फाउंडेशन टेस्ट सीरीज होती है जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस एक साथ कराते हैं, प्लस में पेपर 4 भी ये एक साथ होगा। अब इसमें कितने टेस्ट हो जाएंगे अब आप खुद देख लो। 16 तो प्रीलिम्स के हो गए, 16 जीएस के टेस्ट हो गए, जीएस 1 2 3 के, और 10 टेस्ट पेपर 4 के हो गए, और ये 4 महीने ये टेस्ट सीरीज चलेगी। और इसमें आप लोगों को 42 टेस्ट मिलेंगे टोटल। कितने टेस्ट, 42 टेस्ट। और इसका अगर अमाउंट, अगर फीस हम लोग देखें तो 10,500 इसका फीस है। ये ऑनलाइन है भाई सारा, ठीक है। ये ऑनलाइन ही आप लोगों को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और हम लोग आप लोगों के लिए कर देंगे, इसमें हम लोग प्रीलिम्स का क्यूबिट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। ये चीज मैंने टीम से अभी डिस्कस नहीं की थी, बस अभी मैं बोल दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है चलो, प्रीलिम्स क्यूबिट भी लगा लोगे तो डेली वाली हैबिट बन जाएगी आपकी इसमें, इसलिए कह रहा हूँ ये, ठीक है। तो इसमें ये जो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है, इसमें प्रीलिम्स का क्यूबिट, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और पेपर 4 की टेस्ट सीरीज, मतलब फुल पैकेज। जिन स्टूडेंट्स, जो लोग अभी फाउंडेशन करके आए हैं, जो लोग नए बच्चे हैं, वो इस टेस्ट सीरीज को करो। कि सारा आप लोगों के सामने प्लान है, आपको पता है कि अगले 7 दिन में आपको क्या पढ़ना है, उसके टेस्ट लगा लो डेली वाले, उसका फिर संडे को प्रीलिम्स का टेस्ट भी लगा लो, मेंस का भी लगा लो, और अगले दिन या उससे पहले वाले दिन पेपर 4 का भी लगा लो। तो ऑल टुगेदर यहां पे मेहनत बहुत ज्यादा है, बट आप सोचो यार 4-5 महीने की तो है, लगा दो ना सब कुछ। जितनी हिम्मत है उतना दम लगा दो इस पे कि यार बस पढ़ते रहना, और फिर चीजें एकदम तरीके से आप लोग प्रीलिम्स से पहले, मतलब ये 4 से 4.5 महीने में ये पूरी टेस्ट सीरीज कर लोगे आप। मान लो 1-2 टेस्ट आप टाइम पे नहीं दे पाते तो आगे पीछे स्किप करके उसको दे सकते हो। फिर भी आपके पास 1 से 1.5 महीना मिलेगा आपको, जिसमें आप लोग सारे टेस्ट को रिवाइज कर लो। तो ये बेस्ट चीज है जो लोग नए बच्चे हैं अभी, या जिनको ये लगता है कि हमें प्रीलिम्स और मेंस एक साथ करना है, कि यार मैंने प्रीलिम्स भी पढ़ लिया, उसी का मैं मेंस का टेस्ट भी दे, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में कॉमन जो टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस भी शेयर कर दी और वो पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो ये हमारे कोर्सेज थे भाई, ठीक है। मैंने सारे अपने प्रोग्राम्स आप लोगों को बता दिए हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम तेज सिविल्स के आएंगे। बहुत लोग वेट कर रहे होंगे लाइब्रेरी प्रोग्राम कब आएगा। जो तेज सिविल्स का एकदम सिलेक्शन वाली जो फैक्ट्री है वो कब स्टार्ट होगी, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, चिंता मत करो।
लाइब्रेरी यार देखो, मैंने बहुत बार बोला है, लाइब्रेरी ठीक है, बाकी लोग चला लेंगे, ठीक है, वो कॉपी कर लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन भाई लाइब्रेरी एक समय पे ही सही है। अभी 6 महीने बैठना टफ होगा, इसलिए थोड़ा सा और वेट करो, फिर लाइब्रेरी प्रोग्राम आएगा, चिंता मत करो। जो लोग iOS यूज करते हैं तो वो ये कोड यूज कर लेना भाई, है ना। ORG कोड आप लोगों को ऐप में मांगेगा। तेज सिविल से एडटेक एप्लीकेशन जब आप लोग डाउनलोड, मतलब क्लास प्लस के एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उसमें तेज सिविल से एडटेक एप्लीकेशन के लिए जो कोड है वो है WBSZGB। बाकी लोग तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाके तेज सिविल से एडटेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। वही मैं जो बात बोल रहा था कि लाइब्रेरी प्रोग्राम कब आएगा, आएगा, ठंड रखो, आएगा। बढ़िया चीजों में टाइम लगता है भाई थोड़ा सा, एक तो अच्छी लाइब्रेरी ढूंढ रहे हैं। अच्छा हाँ, एक एक हेल्प कर दो हमारी, कमेंट सेक्शन में हमें ये बता दो कि बढ़िया सी लाइब्रेरी, एटलीस्ट 100 सीट की लाइब्रेरी आपके आसपास हो, आप जानते हो, वहां का मालिक बढ़िया हो, ठीक है, जो कोऑपरेट कर ले चीजों में, और आप लोग मतलब स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें एड्रेस के साथ वो बता दो कि हाँ ये जो लाइब्रेरी है, उस ओनर का भी अगर नंबर हो तो वो हम लोग हेल्प डेस्क पे आप लोग मैसेज कर सकते हो या कॉल करके हमें बता सकते हो। हम लोग जरूर देखने आएंगे भाई, हमें चाहिए। हो सकता है ज्यादा लाइब्रेरी ओपन करनी पड़े जिस तरीके से डिमांड आ रही है, ठीक है, तो ये हम बता देंगे। तो ये हमारे